जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स का चर्चित महिला है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और देखिए आज का जो हमारा पॉइंट है वो चर्चित महिला है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्या रुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स के पॉइंट यहाँ पे देखिएगा। 5 जून 2024 को बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट ने दो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के अंतरिक्ष यात्रियों रुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अपनी पहली यात्रा पर स्पेस के लिए उड़ान भरी है। और याद रखिए, भारतीय मूल के अमेरिका सुनीता विलियम्स बोइंग स्टारलाइन के चालक दल वाले मिशन की पहली उड़ान भरने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। ये ध्यान रखिए, अभी हाल ही में इनका क्या हो गया, क्या वापसी हो गया है अंतरिक्ष से। ठीक है। अनीस कपूर, देखिएगा कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 28 मई 2024 को जारी 6 एडिशन ऑफ हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट के अनुसार ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार अनीस कपूर लगातार जो है ये मतलब कि लगातार जो है छठवें साल, यानी कि लगातार छठवें साल ये टॉप पर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कामी रीता शेरपा के बारे में, तो 22 मई 2024 को नेपाल के कामी रीता शेरपा ने 30वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, कामी रीता शेरपा को एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। और इसके ठीक 10 दिन पहले 12 मई 2024 को कामी ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ये इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए श्रीनिवास रामचंद्र कुलकर्णी को, ये देखिए ये अमेरिका वैज्ञानिक श्रीनिवास रामचंद्र कुलकर्णी को खगोल विज्ञान की श्रेणी में 2024 में के 100 प्राइज से सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखिएगा। और ये 21वें संस्करण का आधिकारिक समारोह इनको हांगकांग में आयोजित किया गया था। इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपका चर्चित महिलाएं देखिए। अब यहाँ से देखिए पायल कपाड़िया की बात करते हैं तो दिसंबर 2024 में पायल कपाड़िया को गोल्डन ग्लोब में बेस्ट डायरेक्टर श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है। और पायल की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को 82वें गोल्डन ग्लोब में 2 नॉमिनेशन मिले हैं। और इसे बेस्ट मोशन पिक्चर यानी कि नॉन इंग्लिश लैंग्वेज और बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है। पायल ऐसी पहली भारतीय फिल्म मेकर है जिन्हें गोल्डन ग्लोब के लिए नॉमिनेट किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे, निकिता पोडवाल, मध्य प्रदेश के उज्जैन की निकिता पोडवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। ये इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता तो निकिता पोडवाल ने। और निकिता मिस वर्ल्ड 2026 के लिए भारत की प्रतिनिधित्व करेगी। और मुंबई में आयोजित फेमिना मिस इंडिया पेजेंट को 60वें एडिशन में 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट देखिएगा, जिसमें देखिए फ्रेंड्स जो टिक लगाए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको पहले अच्छे से एनालिसिस किया हूँ। रानी रामपाल, 100 से अधिक गोल दागकर रानी रामपाल के नाम से मशहूर हुई पूर्व भारतीय कप्तान रानी ने हाल ही में अपने शानदार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी करियर से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और खेल रत्न, पद्मश्री, वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर जैसे अहम पुरस्कार जीतने वाली रानी ने 250 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। देखिए द्रौपदी मुर्मू, अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अल्जीरिया में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे मिला? अल्जीरिया में। कौन सा पुरस्कार? तो विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। जबकि इससे पूर्व उन्हें तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते और फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को ये सब अवार्ड्स मिल चुके हैं देश में। ठीक है। मनु भाकर की बात करें तो हाल ही में केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने मनु भाकर को पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है आपका कि बबीता चौहान, 3 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा की बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका अनामिका बी राजीव, जून 2024 में सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर के लिए एक पायलट के रैंक में शामिल भी हो गई है। नेक्स्ट है आपका रुचिरा कंबोज, देखिएगा कि 1 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज 35 से अधिक वर्षों की विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्ति हो गई है। ध्यान रखिएगा, 2 अगस्त 2022 को वह न्यूयॉर्क में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत बनी थी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है आपका मेजर राधिका सेना,
30 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के मेजर राधिका सेन को प्रतिष्ठित 2023 यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इस अवसर पर गुटेरेस ने कहा है कि मेजर सेन भारत की एक सच्ची नेतृत्वकर्ता एवं आदर्श है और उनकी सेवा अग्र रूप से संयुक्त राष्ट्र के लिए एक सच्ची उपलब्धियां हैं। आगे देखिएगा कि काम्या कार्तिकेयन, देखिए 20 मई 2024 को 16 साल की काम्या कार्तिकेयन दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और काम्या नेपाल की तरफ से एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको सायरा अतिया नूर साहिब, मई 2024 में सायरा अतिया नूर साहिब को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए विशेष सम्मान प्राप्त हुए हैं। और सरगोधा पाकिस्तान की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था मिराज ए सुखन ने उन्हें भल्ले शाह गोल्ड मेडल नवाजा है। आगे देखिएगा, शबाना आजमी, मई 2024 में मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी को भारतीय सिनेमा के उल्लेखनीय योगदान और महिला के अधिकारी के प्रचार करने के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शबाना आजमी को याद रखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 5 राष्ट्रीय पुरस्कार और 6 फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने वाली 73 वर्षीय अभिनेता ने गत सप्ताह लंदन में आयोजित यूके एशियन फिल्म महोत्सव में सम्मान मतलब कि ये ग्रहण किया है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, देखिए मई 2024 में असम राज्य की जीव विज्ञान डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को विलिटली फंड फॉर नेचर द्वारा विलिटली गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह पुरस्कार उन्हें असम के स्थानीय रूप से हरगिला नाम से जाने वाले पुरस्कार मतलब कि लुप्तप्राय ग्रेटर एडजुटेट के लिए दिया गया है। देखिएगा नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट आपका पायल कपाड़िया, देखिएगा कि मई 2024 में पायल कपाड़िया को ऑल वी इमेजिन एज लाइट फिल्म के लिए कांस ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका आरती के बारे में, देखिए उत्तर प्रदेश यूपी की एक रिक्शा चालक आरती ने प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड से प्रतिष्ठित अमल क्लूनी विमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड जीता है। और अमल क्लूनी विमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड्स का नाम प्रसिद्ध अंग्रेजी वरिष्ठ अमल क्लूनी के नाम से रखा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए शीतल देवी, 16 मार्च 2024 को शीतल देवी को भारत का निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन घोषित किया है। और पैरा तीरंदाज व अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को दिव्यांगिता श्रेणी यानी कि PWD में राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है। और विदित है कि शीतल देवी पहली ऐसी भारतीय तीरंदाजी है जिन्होंने बिना हाथों के तीरंदाजी की है, वह पैरों से ही तीरंदाजी करती है। ये ध्यान रखिएगा। वी श्रीपति की बात करें तो तमिलनाडु के जदाबू पहाड़ों पर बसे आदिवासी समाज की 23 साल की बेटी श्री वी श्रीपति ने सिविल जज की परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया और तमिलनाडु जज की पहली आदिवासी महिला जज बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सुधा मूर्ति के बारे में बात करते हैं, देखिएगा कि जानी मानी लेखिका, समाज सेविका और इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व चेयरमैन सुधा मूर्ति ने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। 73 वर्ष की सुधा मूर्ति टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी यानी कि टेल्को की ओर से नियुक्त की जाने वाली पहली महिला इंजीनियर थी। देखिएगा नेक्स्ट है आपका कि मारिया ब्राउनयास, देखिएगा कि अगस्त 2024 में विश्व की सबसे उम्रदराज महिला मारिया ब्राउनयास का निधन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जन्म 4 मार्च 1907 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। इनकी आयु 117 वर्ष 168 दिन था। देखिएगा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नरगिस मोहम्मदी के बारे में। देखिए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी की मुश्किलें कम होने के नाम नहीं ले रही है। अक्टूबर 2024 में उन्हें एक बार फिर ईरान के अधिकारियों ने 6 महीनों अतिरिक्त जेल में सजा सुनाई है। देखिएगा कि नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली 19वीं महिला है और 2003 में मानवाधिकार कार्यकर्ता शिरीन एबादी को बाद में वो दूसरी ईरानी महिला है। और वे पहले से ही 30 महीने की सजा काट रही थी, जिसमें जनवरी 2024 में 15 और महीने जोड़ दिए गए। वह ईरान की एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा का सामना करना पड़ रहा है और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है तो नाराजगी है। आगे देखिएगा महसा अमीनी, ईरान के 16 सितंबर 2022 के हिजाब पहनने के सरकारी आदेश का विरोध करने पर महसा अमीनी की जेल में हत्या कर दी को 2 वर्ष हो गए हैं। और इस बीच में सख्त कानून के बावजूद अब ईरान में महिलाओं सार्वजनिक जगहों पर बिना हिजाब में लगी है और आधिकारिक भी सख्ती नहीं दिखा रहे हैं। देखिए गौरतलब है कि 22 वर्षीय महसा अमीनी की मृत्यु के बाद ईरान में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 1 माह तक चली सुरक्षा कार्रवाई में 500 से अधिक लोग मारे गए और 22,000 से अधिक लोग हिरासत में लिया गया। लेकिन आज तेहरान की सड़कों पर उत्तरी उपनगर के अमीर राहगीर हो या दक्षिणी इलाके के श्रमिक वर्गीय क्षेत्र नियमित रूप से महिलाओं के बिना हिजाब को देखी जा रही है। आगे देखिएगा द्रौपदी मुर्मू के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार नागरिक पुरस्कार
कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। और मुर्मू ने यहाँ महात्मा गांधी मेमोरियल हाई स्कूल में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। और यह भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इस द्वीप समूह राष्ट्र की पहली यात्रा है। देखिए, शेख हसीना, बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 21 से 22 जून 2024 तक भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा की और नई सरकार के गठन के बाद वह भारत द्वारा आयोजित पहली राजकीय अतिथि थी। देखिए, नेक्स्ट आपका क्या, पूर्णिमा श्रेष्ठ। मई 2024 में नेपाल की पूर्णिमा श्रेष्ठ ने 2 सप्ताह में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह कर इतिहास रचा है। और वही एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही विछेंद्री पाल है। बहुत इंपॉर्टेंट, अपने पर्वतारोहण की 40वीं वर्षगांठ एवरेस्ट आधार शिविर पर मनाई है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका कि कैटलीन नोवाक फरवरी 2024 में हंगरी में यौन शोषण के आरोप, बालगड़ी के पूर्व उपनिदेशक को माफी देने पर नाराज हंगरी की राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक ने अपने पद से क्या कर दी, इस्तीफा दे दी। नेक्स्ट है कि मीका दुनिया की पहली एआई सीओ मीका है। देखिए, पोलैंड के मिकोलो शहर में डिक्टाडोर के मुख्यालय में दुनिया की पहली ह्यूमन रोबोटिक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो इसका नाम मीका को नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है। और देखिए, चर्चित महिलाएं हैं और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, तो प्लीज आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और इसी प्रकार से आपको वीडियो डेली आपको मॉर्निंग में 7 AM में आपको अपलोड दिखेगा, तो प्लीज आप उसे जरूर देखिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इसे ज्वाइन होकर फ्रेंड्स इसका पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।